एक लड़ने आता था ना तो सारे सवार हो जाते थे। मतलब कोई ये नहीं जानने की कोशिश करता था कि बात क्या हुई। उनने देखा अच्छा हमारे परिवार का, तो दरवाजे पर लात मारती है अजितेश की सिस्टर। बहुत अजीब लग रहा होगा आप लोग को सुनने में कि सच में ऐसा हुआ होगा या नहीं। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे हमारे ब्लॉग्स जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि क्या क्या हुआ ससुराल में और दरवाजे क्यों बंद हुए, सारे रीज़न्स आप लोग को बता दिए गए। तो मतलब जब तक हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे तब तक कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होती रहती थी हमारे साथ और मैं डट के सामना करती थी उस एक्टिविटी का। लेकिन मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि विवान के नामकरण पे क्या हुआ था। तो विवान का नामकरण हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। मूलों में विवान पैदा हुआ था। काफ़ी लोग को पता होगा कि मूल क्या होते हैं। तो उसका 28 दिन बाद, ना जाने 29 दिन बाद डस्टॉन होता है जो बच्चा मूलों में पैदा होता है। तो वही उसका नामकरण 28 दिन बाद पड़ा। और सही बताएं तो हम लोगों ने नामकरण पे कुछ भी ऐसा ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं किया था, क्योंकि उस चीज़ से निकल पाना ना बहुत मुश्किल हो रहा था और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एकदम अकेली थी, सिर्फ अजितेश मेरे साथ थे। और लेकिन अजितेश ने मुझे उस टाइम पीरियड में पूरा सपोर्ट किया। बच्चे की सारी देखभाल अजितेश करते थे, सिर्फ मैं फीड कराती थी विवान को, बाकी नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना सब कुछ अजितेश करते थे। तो हम लोगों ने नॉर्मल नामकरण मतलब कराया बच्चे का और सिर्फ हवन करवा लिया था। और उस दिन खाने में मैं आप लोग को बताऊं, खिचड़ी बनाई थी इन लोगों ने। मतलब इतना सुन के अजीब लग रहा होगा आप लोगों को भी। और जो पंडित जी थे उन्होंने टोका कि भाई भगवान जी का भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बना लेना, खीर बना लेना या हलवा बना लेना। तो हमारी जो मथुरा वाली बुआ थी उनकी मैं हमेशा उनका मैं हमेशा एहसान मानूंगी, ये बोलूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं और बहुत सीधी भी हैं बेचारी। तो वो शाम को आई तो उन्होंने भाई विवान को गिफ्ट वगैरह दिया नामकरण का और खाना वाना उन्होंने ही बनाया। मतलब उन्होंने 4 बातें भी सुनी लोगों की, क्योंकि जो और लोग मौजूद थे वो लोग इस बात से चिढ़ रहे थे कि भाई इन्होंने खाना क्यों बनाया, लेकिन वो किसी को जवाब देना मतलब देती नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सीधी हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि हम लोग सही हैं, तो हमारे साथ थी वो कहीं ना कहीं। तो मतलब ये नामकरण ख़त्म हो गया और उसके बाद खाना पीना हुआ, शाम को खाना पीना खाया सबने। मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी और सही बताऊं तो अजितेश भी किसी से नहीं बोल रहे थे घर में। क्या हुआ फिर, विवान वह 1 महीने का हुआ और उस मतलब पूरे टाइम, क्योंकि अगस्त का टाइम था तो बच्चों की छुट्टियां वगैरह चल रही थी, तो बुआ के बच्चे वगैरह सब थे और बच्चे वगैरह नॉर्मल हो गए थे मेरे साथ ही। और मैं भी बच्चों से क्या वैर करती, मैं भी नॉर्मल हो गई थी। वो लोग विवान को खिलाने लगे थे और जो मथुरा वाली बुआ थी वो मतलब वही विवान की मालिश करना और मुझे छोटी छोटी चीज़ें बता देना कि बेटा ऐसे करा करो, ऐसे किया करो, मतलब जो भी बच्चे से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमें बता देती थी। और क्या हुआ फिर, विवान 1 महीने के हुए तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि चलो अब विवान 1 महीने के हुए तो क्यों ना मतलब थोड़ा सा कुछ किया जाए, मतलब केक वेक कट किया जाए, खाना। और मेरे जो 2-4 नोन लोग थे उनको बुला लेते हैं, क्योंकि हमने नामकरण पे तो ऐसा कुछ किया नहीं था। लोग कह रहे थे पार्टी दो पार्टी दो। तो मैंने बुआ को बोला कि बुआ अब थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है तो हम विवान का केक वेक कट कर लेते हैं, 1 महीने का हो गया है वो, और थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह भी मौजूद थे बुआ लोगों के। तो बुआ बोली हाँ हाँ कोई नहीं। तो मैंने बुआ से कंफर्म किया कि आप खाना बना दोगी या नहीं। तो बुआ ने कहा हमारा बच्चा है, बिल्कुल खाना बना देंगे। फर्स्ट मंथ बर्थडे वीवो का हुआ और सही बताऊँ तो मैंने ना अजितेश के फादर को बोला कि आप आइए, विवान का केक कट हो रहा है, और ना ही अजितेश की दादी को बोला, ना ही अजितेश की सिस्टर को बोला, और जो उनकी दूसरी वाइफ थी उनको भी नहीं बोला। इन 4 लोगों को हमने नहीं बोला। बाकी बुआ वगैरह थी, उन्होंने ही वीवो का टीका किया और वही सेलिब्रेशन हुआ, फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेशन वीवो का। उसके बाद खाना वाना खाया गया। रात में 12 बजे अजितेश की जो सिस्टर है, जो अजितेश से बड़ी हैं,
वो बुआ को लेकर बैठ गई कि भाई तुमने खाना क्यों बनाया उसके बच्चे का, उसने हमें इनवाइट नहीं किया, उसने पापा जी को नहीं बुलाया। मतलब मुझे ना ये ससुराल वाले लोग बड़े कर्रे लगते हैं, इनके साथ इन्हीं की तरह खेल लो तो इन्हें खराब लग जाता है। और ये चाहे कितना भी खेलते रहें सामने वाले के साथ, कितना भी सामने वाले को हर्ट करते रहें, तो इनका ये है कि अरे हम मतलब इनके अकॉर्डिंग ये अच्छा काम करते हैं और मतलब हमने अगर किसी के संग उसी तरह से ट्रीट कर दिया उसको तो उनको खराब लग जाता है। भाई जैसा तुम लोग कर रहे थे वैसा मैं तुम लोग को ट्रीट कर रही थी, बस मैं बोल नहीं रही थी। लेकिन मैं क्यों बुलाती? जिन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए दरवाजे बंद करे उनको मैं क्या सोच के बुलाती? मेरा दिल ही गवाही नहीं दे रहा था, ना ही मेरा दिल मिल रहा था उन लोगों से। फिर बुआ से लड़ने लगी कि तुमने क्या कहते खाना क्यों बनाया। और क्योंकि बुआ अगले दिन जाने वाले थे, सुबह मॉर्निंग में वो लोग निकलने वाले थे घर के लिए, तो बुआ से कह रही कि तुम जाओ उससे पहले मेरा रूम खाली करवा के जाओ। मेरा मतलब उनका रूम ऐसे था क्योंकि जब उनके फादर ने शादी नहीं करी थी तो उससे पहले तो वो अपने फादर के साथ उनके रूम में रहती थी, और फिर जब फादर भैया अपनी वाइफ ले आए तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी वाइफ के साथ रहेंगे, तो उन्हें अपना रूम चाहिए था जिस रूम में मैं और अजितेश रहते थे। तो बुआ ने कहा कि हाँ भाई चले जाएंगे, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि थोड़ा सा विवान बड़ा हो जाए 2-3 महीने का, फिर वो लोग ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी साक्षी के खुद ही मतलब सी सेक्शन हो रखा है तो थोड़ी दिक्कत है। मतलब बुआ ने ऐसे बात रखी नॉर्मली, लेकिन नहीं नहीं मेरा रूम खाली करवा के जाओ, तीनों लोग पड़े रहते हैं। मतलब उसने आप ये लगा लो उसने मेरे 1 महीने के बच्चे तक को गिन लिया, और मैं सारी बातें मैं सुन रही थी, रूम में थी, क्योंकि वो तेज तेज चिल्ला चिल्ला के जान पूछ कर बोल रही थी ताकि हमारे कानों तक आवाज़ जाए। तो मैंने अजितेश से कहा कि इससे बात करते हैं, तो अजितेश बोला अरे बकने दो उसको बकने दो, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे कलेश में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपन जल्दी से जल्दी रूम खाली कर देंगे और ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बोला हाँ थोड़ी तसल्ली करो, चलेंगे ऊपर ही रहेंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन बुआ लोग सुबह मॉर्निंग में चले गए और हम लोग सही बताएं तो रात भर जागते थे विवान के चक्कर से, तो हम लोग सुबह उठ नहीं पाए जब बुआ गई थी। लेकिन बुआ ने हमें रात ही में बता दिया था कि बेटा मैं सुबह निकल जाऊंगी। हमने कहा ठीक है बुआ। सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, भैया मैं ब्रेस्ट पम्प से अपने बच्चे का दूध निकाल रही थी और नहाने जा रही थी। पहले मिल्क मतलब ये था कि विवान सो रहा है तो उठ जाएगा उस बीच, तो अजितेश उसको दूध दे देंगे। तो दरवाजे पर लात मारती है अजितेश की सिस्टर। बहुत अजीब लग रहा होगा आप लोग को सुनने में कि सच में ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। देखिए जो हुआ है वही आपको बता रहे हैं, सच बिल्कुल। तो अजितेश की सिस्टर लात मारती है, मैं यार एकदम घबरा जाती हूँ कि अरे एकदम से लात मार के कौन एंटर हो गया रूम के अंदर। मैंने अपनी हालत वालत ठीक की क्योंकि मैं नहाने जा रही थी और मैं ब्रेस्ट पंप से विवान का मिल्क निकाल रही थी। तो वो आती है तो मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, उससे पहले अजितेश ने बोल दिया कि ये क्या तरीका है, साक्षी दूध निकाल रही है बच्चे का और तुम एकदम से रूम के अंदर आ गई हो। तो उसने अजितेश को तो कुछ बोला नहीं, मुझसे बोलती है ओ महारानी तुम्हारा यहाँ पर कोई नौकर नहीं है। तो मुझे समझ में ही नहीं आई ये बात कि यहाँ पे तो मेरी कोई गुलामी कर नहीं रहा है और ना ही मेरी ऐसी कोई ऐसा सेवा कर रहा है जो तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो नौकर एंड ऑल वाली। तो मैंने उससे तब भी उस टाइम पीरियड में भी मेरे मुँह से यही निकला कि हाँ भाई दीदी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। लेकिन उसे तो इज्जत राशि नहीं आ रही थी, हम दीदी कह रहे थे तो वो समझ रही थी अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे रही हैं, तो वो इज्जत की ऐसी तैसी करने में लगी हुई थी। कोई बात नहीं, फिर बोली कि वो तुम्हारा पैड पड़ा हुआ है वहाँ पर। आप लोग को सबको पता होगा जिनका सी सेक्शन होता है, मतलब जो वुमेन्स हैं जिनकी डिलीवरी होती है उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम सबके साथ होती है, नॉर्मल है। लेकिन मैं बहुत सही बताऊँ तो हाइजीनिक बंदी हूँ इन मामलों में। मैंने जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई थी उसी दिन मैंने अजितेश से एक डस्टबिन मंगवा लिया था अपने रूम के लिए कि भाई बच्चे के डायपर होंगे और मेरे जो पैड होंगे वो उसमें डाले जाएंगे। तो मैं और कोई डस्टबिन यूज़ नहीं करती थी, लेकिन उसके फादर का जो वॉशरूम था उस वॉशरूम के बाहर एक डस्टबिन रखा था। उस टाइम घर में 10 से 15 लोग मौजूद थे, तो मतलब उसको तो लड़ने का बहाना चाहिए था उस बंदी को कि भाई कैसे भी करके इन लोगों से लड़ो झगड़ो और इनको रूम से निकाल के फेंको। ठीक है, वो चढ़ी चढ़ी आ रही थी ऊपर। फिर मैंने कहा ऐसा है अपनी तमीज़ में रहे, और अगर चढ़ने का ज़्यादा शौक है तो हम भी चढ़ना जानते हैं। जब वो मेरे ऊपर चढ़ी चढ़ी आ रही थी तो अजितेश ने उसको लिटरली यूं करके धक्का दिया। यार तुम किसी की बीवी के ऊपर चढ़ी चढ़ी आ रही हो और वो भी उसका छोटा और विमान मतलब बेड पे रो रहा है पड़ा हुआ, और वो बंदी को सिर्फ लड़ने से मतलब है, उसे ना बच्चा मतलब उसके अंदर ये था कि बस निकालो इन लोगों को रूम से। फिर हमने उसकी भाषा में उसी को जवाब दिया, गाली गलौज करने लगी अजितेश की दादी हैं। फिर अजितेश ने कहा कि मतलब एक लड़ने आता था ना तो सारे सवार हो जाते थे, मतलब कोई ये नहीं जानने की कोशिश करता था कि बात क्या हुई। उन्होंने देखा अच्छा हमारे परिवार का सदस्य लड़ रहा है साक्षी से, तो इसका मतलब साक्षी गलत है और हमारे परिवार का सदस्य सही है। ऐसा इन लोग यूनिटी बहुत थी इन लोगों में,
और आज भी है इन लोगों में यूनिटी, लेकिन अब ये लोग भिड़ते नहीं हैं मुझसे, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं महाबदतमीज़ हूँ और इन लोगों ने मुझे बदतमीज़ बनाया है। तो सारी चीज़ें कि भाई मैंने उसको काफ़ी मतलब एक्सप्लेन किया कि भाई मेरा वो नहीं है, मैंने अपना डस्टबिन रूम में रख रखा है, बच्चे के डाइपर पैड आप चेक कर सकती हैं, इसी में डाल के रखती हूँ मैं क्यों चेक करूँ, मैं क्या तेरी नौकर हूँ इस तरह से। तो मैंने कहा तो मत कर चेक, तो क्यों बकवास कर रही है फालतू में, क्यों इतना चीकम पुकारी कर रही है। लेकिन उन लोग को रास नहीं आ रही थी इज्जत। फिर हमने जब चीकम पुकारी शुरू करी तो जाके बैठ गए। इनके फादर थे अजितेश के, वो पूजा कर रहे थे, बोलटा मुझ पे चिल्लाने लगे कि क्या है तुम्हें बना बना के खिला रहे हैं। मैंने कहा हमें बना बना के खिला रहे हो, हमें कोई बना बना के नहीं खिला रहे हो। मेरा खाना अजितेश बनाता था उस टाइम पीरियड में, जो मैं दलिया वगैरह खाती थी, और जब तक बुआ थी तब तक वो रोटी वगैरह सेक देती थी और मैं खाती बिल्कुल नहीं थी, मुझे मन ही नहीं करता था खाने पीने का ज़्यादा। वो तो बच्चा मेरा दूध पीता था तो थोड़ा खाना पड़ता था, वरना ऐसी कोई सेवा नहीं कर रहे थे ये लोग मेरी। मैंने कहा मेरे बच्चे की लंगोट तुम लोग नहीं धो रहे हो, मेरे बच्चे के डायपर तुम लोग चेंज नहीं कर रहे हो, मेरे बच्चे के कपड़े चेंज तुम नहीं कर रहे हो, तो मेरी कौन सी सेवा कर रहे हो भाई तुम लोग। तो हम बना रहे हैं ऊपर, हाँ अजितेश के फादर ऊपर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हो। मतलब उन सबका प्लान था कि ये लोग ऊपर जाएं और हम शांति से मनोरंजन के लिए एक प्राणी तो ले आए थे वो लोग अपने, तो मनोरंजन करें बढ़िया रहें। तो हमने कहा भैया हम ऊपर चले जाएंगे, इस कलेश से हमें बचना है। और एक लड़ने आता था तो सब लड़ने लग जाते थे। वो मतलब अजितेश की जो सिस्टर थी वो लड़ रही थी, तो उनकी दादी भी पीछे से बोल रही थी, किचन से गंदी गंदी गालियां बक रही थी, तो हमने भी पलट के उन्हें गालियां ही बकी। भाई जरूरी नहीं है कि तुम घर की बुजुर्ग हो तो तुम हमें गालियां बक रही हो गंदी गंदी, तो हम तुमसे प्यार से गालियां खाएंगे कि नहीं भैया आप घर की बुजुर्ग हैं तो आप प्रेम से गालियां बक सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, तुम गालियां दोगे तो बदले में 4 गालियां हमसे सुनोगे। मैं बिल्कुल वो लड़की नहीं हूँ जो चुपचाप सहन करूँ। ये सब हुआ और इन लोग को जब भी एक्टिविटी करने का मौका मिलता था ये, और मैं और अजितेश तो रूम से बाहर ही नहीं निकलते थे। और इन लोग की एक शिकायत और थी कि भाई अपना बच्चा नहीं दे रही है, हर रिश्तेदारी में फैला रहे थे अपना बच्चा नहीं दे रही है खिलाने के लिए। भैया क्यों दूं मैं अपना बच्चा, तुम लोगों ने मेरे बच्चे का वेलकम इतनी बुरी तरह किया तो मैं अपना बच्चा तुम लोग को खिलाने के लिए दूं? किस भरोसे से मैं अपना बच्चा उन लोगों की गोदी में देती? आप लोग बताइए, अगर आप लोग मेरी जगह पे होते तो क्या आपका दिल गवाही देता कि हाँ आपको अपना बच्चा उन लोग को खिलाने के लिए देना चाहिए है? मतलब जिन लोगों ने मेरे बच्चे के लिए दरवाजे बंद किए उनको मैं अपना बच्चा थमा देती कि लीजिए भैया खिलाइए। नहीं भैया, मेरा बच्चा पल गया, आज 3 साल का हो गया, मेरे ऊपर किसी के एहसान नहीं है और ना ही मुझे चाहिए थे। बस हाँ, मथुरा वाली बुआ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने उस टाइम पीरियड में हमारा साथ दिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। बेचारी डरती थी, 4 गालियां भी सुनती थी अपनी माँ से, इवन अपनी उनकी भतीजी तक, मतलब अजितेश की सिस्टर तक उनसे इतनी बदतमीज़ी से बात करती थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो मुझे खाना बना के दे देती थी, कभी कभी चाय बना के दे देती थी, मेरे रूम में आ जाती थी विवान को खिलाने इसलिए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा, और पता है मतलब इन सब चीज़ों के बारे में इनके रिलेटिव्स को पता चला कि ऐसे ये सब किया, लेकिन कोई भी, मैंने आज तक ये बंदा ये नहीं देखा कि कोई ये कहता कि हाँ भाई मतलब अजितेश की सिस्टर से कि बेटा तुमने गलत किया साक्षी के साथ, या अजितेश के फादर को कोई ये चीज़ बोलता कि हाँ भाई तुमने। और पता है मैं एक चीज़ बताती हूँ कि दोस्तों कि ये जो रिश्तेदार नाम की चीज़ होती है ना, ये भी इसी चीज़ पर मरते हैं। मतलब ये फैक्ट है, मतलब चाहे मैं अपने घर का ले लूँ, चाहे अजितेश के घर का ले लूँ, कहीं का भी ले लूँ, बहुत कम रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। लाइक मेरे नानी के घर वाले, जिन लोगों ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया था। और अजितेश के जो रिश्तेदार हैं, मतलब हमारे साथ इतना सब कुछ होता था तो अजितेश सोचता था कि लाओ आज मौसी के यहाँ जाके बताया हूँ, आज अपनी नानी के यहाँ जाके बताया हूँ। और मैं कहीं ना कहीं सही बताऊँ तो अजितेश को रोकती थी कि कोई फ़ायदा नहीं है, इन लोग के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, इन लोगों को कोई समझाने नहीं आएगा, ठीक है। और अजितेश 1-2 बार गए भाई अपनी नानी के यहाँ गए, सब कुछ बताया कि ये प्रकरण किया इन लोगों ने हमारे साथ, और विवान के लिए दरवाजे बंद किए। तो कोई भी रिश्तेदार ऐसा नहीं था जो भाई आके बोल देता कि भाई आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे परेशान हैं, साथ दो बच्चों का, मतलब कोई भी। और फिर हमें समझाने लग जाते हैं भाई तुम थोड़ा एडजस्ट करो। भाई कितना एडजस्ट करें, कोई किसी की मार थोड़ी खाएंगे। अपनी बेटी, मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, अपनी बेटी के साथ कोई ससुराल वाले गलत कर रहे हैं तो वो ससुराल वाले गलत हैं, ठीक है। और भाई तुम हाँ हमारे साक्षी मिश्रा के ससुराल वाले गलत कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उनके खानदान के लोग हैं ना, इसलिए। और अपनी बेटी के ससुराल वाले हैं, साक्षी मिश्रा के ससुराल वाले हैं ही नहीं। तो भाई ये दोगलापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब तो हम किसी से कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इन दी एंड उन्हीं का साथ दिया जाएगा, क्योंकि भैया रिश्ते उन्हीं लोगों से चलने हैं, उनके व्यवहारदारी उन्हीं लोगों से चलनी है उनकी। और आप ये सोचो, मैं तो अजितेश की नानी
के घर वालों को हैरान समझती हूँ कि उन्होंने मतलब उनके घर की बेटी की जगह किसी और को दे दी, तब भी जीजा जीजा करते हुए आ जाते हैं, है ना। हर फेस्टिवल पे आते हैं बधाई देने। तो ये कौन सी रिश्तेदारी। लेकिन छोड़ो ये सब बातें। पहले ये लोग क्या करते थे, जैसे मैं और अजितेश अगर लड़ाई करते थे तो ये लोग हमारी रिकॉर्डिंग कर लेते थे, और जितने टाइम पीरियड मैं और अजितेश बोलते थे उस टाइम पीरियड तक की रिकॉर्डिंग होती थी, और उसके बाद जब ये लोग बोलते थे तो रिकॉर्डिंग ऑफ। और ये काम इनकी सिस्टर करती थी। फिर यार मैंने इन्हीं से सीख ली ये चीज़, अब मैं ऐसा कर लेती हूँ। मतलब 2-4 बार मैं ऐसा कर चुकी हूँ, और हो सकता है कि समय ऐसा आ जाए कि आप लोग को वो रिकॉर्डिंग भी सुनवानी पड़ जाए, क्योंकि अब क्या प्लानिंग चल रही हो अंदर ही अंदर, क्योंकि प्लानिंग तो देखो कुछ ना कुछ चल रही होगी, या फिर हमें घर से निकालने की प्लानिंग होगी, कुछ भी होगी। तो जो भी प्लानिंग चल रही होगी सामने तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जो भी ये लोग रिएक्ट करेंगे तो आप लोग को ज़रूर बता दिया जाएगा, और हो सकता है कि वो रिकॉर्डिंग्स भी खोली जाएं। तो आप लोग मुझे बताना कि हाँ भाई साक्षी गलत है या सही है। लेकिन साक्षी ने हर चीज़ का जम के विरोध किया। साक्षी से कोई लड़ा तो साक्षी उससे लड़ी, ऐसे नमस्ते नहीं करी। बस इन लोग को यही बात खराब लग गई कि हमने इसे दबाया तो ये दबी क्यों नहीं, हमने इसे गालियां दी तो इसने सुनी क्यों नहीं, इसने पलट के जवाब क्यों दिए। तो भैया मैं बिल्कुल सीता मैया नहीं हूँ और मुझे ना ही बनना है, क्योंकि भैया मुझे वो घुट घुट के जीना पसंद नहीं है। तुम मुझे प्यार से ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो, तो मैं तुम्हें डबल प्यार से ट्रीट करूँगी। तो आप लोग बताना कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। और मैंने सच्चाई बताई है। देखो आपको अपने बारे में भी मैंने बता दिया कि मैंने भी मतलब बदले में बदतमीज़ी की, जब उन लोगों ने बदतमीज़ी की मेरे साथ तो। और अजितेश ने मेरा फुल सपोर्ट किया, नो डाउट। मतलब उसको लगता था कि भाई साक्षी सही है, ये मेरे परिवार वाले ही फालतू में टॉर्चर करे पड़े हैं, इसको परेशान करे पड़े हैं, तो वो मेरे साथ था, फुल मेरे साथ था। और अजितेश साथ नहीं होता तो यार मैं तो कब का घर पे चली गई होती, सही बताऊं तो। और इन सब की क्या हालत होती। बस मैं अजितेश की वजह से हमेशा शांत रही कि भाई मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर करूंगी या कुछ भी करूंगी तो सबसे पहले मेरे पति को लिया जाएगा। लेकिन मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, और वो मेरे साथ है, आज भी वो मेरे साथ है विवान का, और मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। तो आप लोग बताना कि आगे भी और बहुत सारी स्टोरी हैं जो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि आप भी अब हमारी फैमिली हो। मैंने एक भैया ने कमेंट किया था तो उनको भी बोला था कि भाई हमारी बुराई पूरी बिरादरी में, पूरे रिश्तेदारों में, लोगों पड़ोसियों को बुला बुला के ये लोग हमारी बुराई करते हैं, मतलब मेरी और अजितेश की। तो भाई हमारे पास कोई है ही नहीं ना, हमारे पास कोई पड़ोसी है ना, हमारे पास कोई रिश्तेदार है, हमारे पास तो आप लोग हो। तो हमने आप लोग को बता दिया, ये लोग अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, हम लोग आपको बता देते हैं भाई आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, तो हम आपको सारी बातें बताएंगे। और आप लोग हमेशा अपना सपोर्ट बना के रखिए, हमेशा अपना प्यार बना के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की इस समय। और साक्षी झांसी की रानी है और हमेशा रहेगी। तो जिसको भी ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करिए, और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।